हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका आकिब सर और आज हम बात करेंगे एक न्यू पॉइंट, न्यू टॉपिक जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है वो पहले समझना है हमें। सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम किसे कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम उन्हें कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी कुछ बनेगा, क्या क्या बनता है, जाइगोट बनता है, फिर वो जाइगोट जो है वो डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा। ये जो जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रायो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना और जाइगोट का जो आगे डेवलपमेंट है, जो जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रायो बनाएगा, याद रखना वो कैसे बनाएगा, वो तब बना रहा है जब उस जाइगोट को डेवलप होने के लिए वहाँ पे क्या मिल रहा है, वहाँ पे मिल रहा है क्या, खाना, फूड मिल रहा है। वो फूड इस जाइगोट को कैसे मिलेगा, वो फूड इस जाइगोट को कैसे मिलेगा, याद रखना एंडोस्पर्म से मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि एंडोस्पर्म में क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म में खाना प्रेजेंट है। लेकिन हम इंपॉर्टेंट बात है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बनेगा, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट को डेवलप होकर एम्ब्रायो बनाने के लिए फूड भी चाहिए। वो फूड कहाँ से आएगा, वो फूड आएगा एंडोस्पर्म से। लेकिन एंडोस्पर्म कैसे बना, पहले एंडोस्पर्म नहीं बनता है, पहले बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ही क्या करता है, बाद में माइटोसिस करके क्या बना देता है, वो एंडोस्पर्म बनाता है। और उस एंडोस्पर्म में क्या रहता है, खाना रहता है जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए। समझ में आ रहा है, यानी वो जो जाइगोट है वो डेवलप होकर क्या बनाएगा, वो डेवलप होकर बना देगा आपका एम्ब्रायो, ठीक है। इसका मतलब हमें ये चाहिए, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बात करें तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है और फर्टिलाइजेशन के बाद हम वही इवेंट अब देखने वाले हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होगा, उसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ये एंडोस्पर्म है, ये एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है, ये ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट हो रहा है और जो ओवरी वो फ्रूट बना रहा है। लेकिन ये सब कुछ कब हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, याद रखना फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद अब स्टार्ट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये सब कुछ हो रहा है, ये सारे इवेंट, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। लेकिन आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में ये लाइन दिया हुआ है कि सेंट्रल सेल जो होता है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बना लेता है, वो बना लेता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीईसी बोलते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है, जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, यानी जो एम्ब्रायो सैक होता है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होता है। कैसा है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमें पता है 3 एंटीपोडल होता है चैलेजल एंड की तरफ, और यहाँ पे क्या होता है, 2 सिनर्जिड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से बीच में क्या होता है, एग सेल रहता है। ये क्या हमारा एग सेल है, जिन्हें फीमेल गैमेट कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या सिनर्जिड है, ये हमारा क्या सिनर्जिड है, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, यहाँ अगर देखें तो ये वाला क्या है, पूरा सेंट्रल सेल है, ये पूरा सेंट्रल सेल है, ये पूरा सेंट्रल सेल है। और सेंट्रल सेल में यहाँ पे क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पे क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ये फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज करके क्या बना लेता है, ये बना लेता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये बना लेता है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो हम कहेंगे कि सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है, याद रखना 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनता है। और इसके प्लॉइडी को अगर दिखाएंगे तो इसका प्लॉइडी कैसा होता है, 2n होता है, यानी यहाँ पे क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, 2 न्यूक्लियाई है ना। 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके क्या बना लिया, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना। यहाँ पे क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, किसके अंदर, सेंट्रल सेल के अंदर, जो कि फ्यूज करके क्या बना चुका है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना चुका है। यानी यहाँ पे क्या है, 2 न्यूक्लियस है। और अब क्या हो रहा है, जैसे कि आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे ये पॉलन ट्यूब आता है, पॉलन ट्यूब आता है इस तरह से, ये पॉलन ट्यूब में क्या होता है, पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट होता है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, ये मेल गैमेट होता है, ठीक है ना। और ये 2 मेल गैमेट होता है, यहाँ पे 1 मेल गैमेट, अगर मालूम आपको आइडिया होगा तो ये पॉलन ट्यूब जब ये एंटर करता है, ये किस में, ये डिजेनेटिंग सिनर्जिड में, तो ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा, दोनों मेल गैमेट को कहाँ रिलीज कर देगा, इस सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जब ये सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में जब ये दोनों मेल गैमेट को रिलीज किया जाएगा तो एक मेल गैमेट जो होता है, 1 मेल गैमेट, ये मूव कर जाता है टुवर्ड्स द एग, फीमेल गैमेट की तरफ, और 1 मेल गैमेट जो है ये मूव टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो कि लोकेटेड है किसमें, सेंट्रल सेल में, जो फ्यूज करके क्या बना चुका है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना चुका है। आखिर वो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बना है उसमें तो 2 न्यूक्लियाई है ना, आर समझ में ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब ये 2 मेल गैमेट है ना, तो एक मेल गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है, एक के साथ फ्यूज करके क्या बना देता है, बना देता है जाइगोट। उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी, आर में। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 मेल गैमेट जो है वो इस एक के साथ फ्यूज करके क्या बना देगा, ये बना देगा जाइगोट। और जाइगोट जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उन्हें हम कहते हैं सिंगैमी, है ना, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट,
है ना। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट मेल और फीमेल गैमेट क्या किया, फ्यूज करके सिंगेमी प्रोसेस के थ्रू जाइगोट बना दिया, ठीक है। और अनदर मेल गैमेट, और दूसरा वाला जो एक मेल गैमेट है, याद रखना, वो सेंट्रल सेल में जो लोकेटेड 2 पोलर न्यूक्लियाई है जो फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना चुका है, उस तरफ ये मूव कर गया, यानी वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हो, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हो, यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहा है, और 3 न्यूक्लियाई के फ्यूजन को हम लोग बोल देते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोले, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है। आ रहा बात में, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है हमारा, याद रखना, ये बनता है आपका, क्या बनता है, पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है ना। क्या बनता है यहाँ पे आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। पहले यहाँ पे आप ऐसा दिखाते हैं PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कहलाता है हम लोग का, PEN, ध्यान रखना, ये बनता है। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसका न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, याद रखना, ये बाद में डेवलप होकर क्या बना लेगा, ये बाद में डेवलप होकर बना लेगा एंडोस्पर्म, ये बाद में डेवलप होकर क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा। याद रखना, ये भी 3N होता है, इसका प्लॉइडिक क्या होता है, 3N होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है, ट्रिपल फ्यूजन से बना है। कौन, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसका न्यूक्लियस क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है ना। फिर यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो आगे चलकर डेवलप होकर क्या बना लेता है, इस तरह से एंडोस्पर्म बना लेता है। क्लियर है, समझ में आया। ये जो एंडोस्पर्म है इसका भी प्लॉइडिक कैसा होता है, इसका भी प्लॉइडिक 3N ही होता है, क्योंकि अगर PEC 3N था तो इस एंडोस्पर्म भी कैसा होगा, ये भी 3N होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे भी कैसा है, 3 न्यूक्लियस फ्यूज किया है, तभी तो ये बना है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये तो बात ठीक है, समझ में आ गया सर, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ, यहाँ पे सिंगैमी हुआ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है वो यूनिक इवेंट होता है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यूनिक इवेंट क्यों होता है, याद रखना, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म में ही होता है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, देखो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, जहाँ पे जो मेल गैमेट है ना, वो क्या कर रहा है, एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, यानी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज किया, सिंगैमी प्रोसेस के थ्रू जाइगोट बना। यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन है और यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन है, जहाँ पे अनदर मेल गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना कैसा, ट्रिपल फ्यूजन से बन गया हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी यहाँ पे एक फ्यूजन और यहाँ पे एक फ्यूजन, यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन, दोनों को मिला के क्या बोल देंगे, दोनों को मिला के बोल देंगे क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। यानी डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगैमी, ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगैमी। तो ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी को आप मिला के क्या बोल दोगे, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, उसमें क्या है, यूनिक इवेंट है। तो समझ में आ रहा है, सिंगैमी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इस बात को, सिंगैमी प्लस यहाँ पे क्या है, ट्रिपल फ्यूजन, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिला के हम क्या नाम दे देंगे, इन दोनों को मिला के नाम दे देंगे क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि क्या है हम लोग का फ्लावरिंग प्लांट का यूनिक इवेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आप इस चीज को, इस लाइन को समझ पाओगे अच्छे से। यहाँ पे क्या है कि ये जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल कौन सा वाला, देखो ये सेंट्रल सेल था, ये लार्ज सेंट्रल सेल था ना, पहले ये सेंट्रल सेल था जिसमें क्या था, 2 पोलर न्यूक्लियाई था, ठीक है ना। देखो हो क्या रहा है, तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो गया है, तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये जो सेंट्रल सेल था इसने क्या बना लिया, इसने क्या बना लिया, देखो इसने बना लिया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। देखो मैंने लिखा ना यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये जो लार्ज सेंट्रल सेल है ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लेता है, ठीक है ना। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी PEC से क्या होता है, यानी PEC डेवलप होकर क्या बनाता है, ये डेवलप होकर बना देता है इस तरह से एंडोस्पर्म, यानी PEC डेवलप हो गया किसमें, एंडोस्पर्म में, आ रहा है में। और जो जाइगोट होता है, याद रखना, ये डेवलप होकर क्या बना लेता है, जो जाइगोट है वो डेवलप होकर बना लेता है इम्ब्रायो, ठीक है। ये क्या बना लेता है, इम्ब्रायो बना लेता है, ठीक है। आप समझ सकते हो, ये जाइगोट डेवलप होकर इम्ब्रायो बना रहा है। लेकिन ये जो इवेंट हो रहा है, देखो ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगैमी दोनों को मिला के बोले डबल फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या क्या बना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बना क्या, एक बना जाइगोट और एक बना क्या हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना, ये डेवलप होकर क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है, और जो जाइगोट है वो डेवलप होकर क्या बना रहा है, इम्ब्रायो बना रहा है। ये जो डेवलपमेंट है जाइगोट से इम्ब्रायो में और PEC से एंडोस्पर्म में, ये डेवलपमेंट कब हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हो रहा है। और इसी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम इन्हीं
का डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है याद रखना जाइगोट है वो डेवलप होके एम्ब्रायो बनाएगा और पीईसी जो है वो डेवलप होके एंडोस्पर्म बनाएगा। ये दोनों किस में शामिल आएगा, ये दोनों कंसिडर्ड होगा किसके अंदर में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हो रहा है। ठीक है, ये लाइन का मतलब आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं आप लोग को, ये पॉइंट आप लोग देखना। ये देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हुआ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ठीक है, क्लियर है। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, जाइगोट जो बना था, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रायो बनाएगा, है ना। ये किस में होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होगा, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ये डेवलपमेंट हो रहा है ना। इस समझ में आ रहा। इंडोस्पर्म जो है याद रखना पहले क्या बना था, फर्टिलाइजेशन के बाद बना था क्या, पीसी बना था, लेकिन अब ये डेवलप हो क्या बना देगा, एंडोस्पर्म बना देगा। ठीक है, तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, और इंपॉर्टेंट बात ओवरी के अंदर ओव्यूल भी तो है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में। देखो ओव्यूल इनटू सीड, और ओवरी किस में चेंज हो जाएगा, फ्रूट में। तो ये जितने भी चेंजेस होंगे अब जो हम लोग पढ़ेंगे, ये सब किस में होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब सुनो, अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एक लाइन है, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब ये जाइगोट जैसे कि अभी यहाँ पे क्या दिखाया, देखो ये एम्ब्रायो सैक बना है, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब ऐसा मान लो क्या है कि जैसे मान लो ये एम्ब्रायो सैक है, ये एम्ब्रायो सैक, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें क्या किया है, जैसे मान लो ये एम्ब्रायो सैक है ना, इसको मैं ऐसे टर्न कर दिया, ऐसे टर्न कर दिया। जब इस एम्ब्रायो सैक को हम ऐसे टर्न करेंगे तो माइक्रोपाइल एंड ऊपर चला जाएगा, और माइक्रोपाइल एंड जब ऊपर जाएगा तो माइक्रोपाइल एंड पे ही तो जाइगोट बना था। तो जब ये माइक्रोपाइल एंड ऊपर जाएगा तो याद रखना, तो यहाँ पे ऊपर में कुछ इस तरीके से जाइगोट बन रहा है। ये देखो आपको ये जाइगोट है, यहाँ पे ऊपर में कुछ इस तरीके से क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। ठीक है, ये रहा माइक्रोपाइलेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो सिनर्जिट था वो डिजेनरेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, माइक्रोपाइल जब एंड ऊपर चला गया तो जो चैलेजल एंड था, चैलेजल पोल था, वो इस तरह से नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, आरबासी में अब ये जो चैलेजल एंड था, यहाँ पे क्या है, एंटीपोडल था, ये भी देखो डिजेनरेट हो रहा है। ठीक है, और ये रहा आपका क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और यहाँ पे ये उसका क्या है, हम लोग का न्यूक्लियस है, जो कि इसका पोलैरिटी क्या है, 3n है। ठीक है, सच पा रहे हो आप, ये चीज समझ में आ रहा है। तो आप देखो इस डायग्राम से पता चल जाएगा, ये पूरा सेल है, ये पूरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, और ये उसका क्या है, हम लोग का प्राइमरी एंडोस्पर्म का क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पूरा सेल है, क्योंकि सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बना लिया, इस तरह से ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लिया, और ये उसका न्यूक्लियस है। समझ पाए आप डायग्राम। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब ये जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगा, यानी एम्ब्रायो का जब डेवलपमेंट होगा, है ना, यानी ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, उससे पहले मेरे पास में क्या हो जाना चाहिए, थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए। क्यों बन जाना चाहिए, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब ये जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रायो बना रहा है, तो उस समय एम्ब्रायो बनाने के लिए, यानी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा। आपको पता है हर एक बात कि भाई जब भी कोई भी चीज़ ग्रो करता है, जब भी कोई चीज़ डेवलप करता है, तो क्या चीज़ का जरूरत होता है, खाने का जरूरत होता है, फूड का जरूरत होता है। समझ पा रहे हो, जब ये जाइगोट क्या कर रहा है, डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगा, तो उस समय किसका जरूरत पड़ेगा, उस समय खाने का जरूरत पड़ेगा, फूड का जरूरत पड़ेगा। वो खाना इस जाइगोट को किससे मिलेगा, वो खाना इस जाइगोट को याद रखना इसी एंडोस्पर्म से मिलेगा, एंडोस्पर्म से। समझ में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मेरे पास में डिप्लॉयड जाइगोट है और ट्रिप्लॉयड यानी 3n क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। क्या इन दोनों का माइटोसिस साथ में होगा। ठीक है, हम क्या बोले, हम ये बोले कि पीईसी से जाइगोट से क्या, जाइगोट से एम्ब्रायो, और पीईसी से यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म क्या साथ में बनेगा, क्या इन दोनों का माइटोसिस साथ में होगा। हम बोलेंगे नहीं, इन दोनों का माइटोसिस साथ में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि याद रखना, जब ये जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगा, तो जाइगोट को डिवाइड करने के लिए क्या चीज का जरूरत होगा, फूड का जरूरत होगा, खाने का जरूरत होगा। वो खाना इसको किससे मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जाइगोट और इन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में से पहले कौन डिवाइड करेगा, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में से पहले कौन डिवाइड करेगा, पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करके क्या बना देगा, एक टिश्यू बना देगा, जिन्हें क्या बोलेंगे, जिन्हें हम एंडोस्पर्म बोलेंगे। आरबासन में इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है, इस बात को हम बोल सकते हैं कि जाइगोट के डिवाइड करने से पहले, इससे पहले कि जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाए, एम्ब्रायो बनाने स्टार्ट करे, उससे पहले मेरे पास में थोड़ा सा खाना बन जाना चाहिए, है ना। उससे पहले मेरे पास में थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा, पीईसी से डेवलप होकर बनेगा।
क्या बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि पहले कौन डिवाइड करता है, तो हम बोलेंगे पहले कौन डिवाइड कर रहा है, हम बोलेंगे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड कर क्या बनाता है, एक टिश्यू बनाता है जिन्हें हम एंडोस्पर्म कहते हैं, जिनमें क्या भरा हुआ है, खाना भरा हुआ है ना। तक ये जब पहले बन जाएगा तो क्या होगा, जब ये जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगा तो उस समय क्या मिले, मतलब उस समय न्यूट्रिशन देने का इंतजाम हो गया है, अब तुम आराम से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से एंडोस्पर्म क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है उस डेवलपिंग एम्ब्रायो को। क्लियर है बात, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर आप लोग को, ठीक है। चलो अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं, देखो ये लाइन लिखा हुआ है, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इट इज फॉर्म, है ना। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिफोर जाइगोट स्टार्ट डिवीजन, बिफोर जाइगोट स्टार्ट डिवीजन सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म शुड बी फॉर्म सो दैट इट कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है ना। मेरे पास में थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए ताकि हम उस डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या दे सके, हम क्या दे सके, न्यूट्रिशन दे सके, खाना दे सके। क्लियर बात समझना है। अच्छा अब हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में लिखा हुआ है क्या, ये पॉइंट देखो आप, ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है, देखो लिखा हुआ है ये डिवाइड कर रहा है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है ये डिवाइड कर रहा है रिपीटेडली। ये डिवाइड कर क्या बनाएगा, लगातार डिवाइड कर क्या बना देगा, ये बना देगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना देगा, ठीक है ना, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना देगा। और यहाँ पे ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना, कैसे बना, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के लगातार डिवीजन से बना, ठीक है ना। और ये जो एंडोस्पर्म होता है, याद रखना एंडोस्पर्म जो है इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें खाना भरा हुआ है। इसमें क्या है, एंडोस्पर्म सेल में क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है जो कि यूज हो रहा है डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देने के लिए। भाषण में तो डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या देना है, न्यूट्रिशन देना है। उसमें किसका इस्तेमाल है, उसमें किसका यूज है, ये इसी रिजर्व फूड मटेरियल का यूज होगा, है ना, जो कहाँ पे है, जो इस एंडोस्पर्म सेल्स के अंदर में भरा हुआ है, फील्ड है। भाषण में अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये डेवलपमेंट होता कैसे है, ये चीज हम लोग को समझना है, ठीक है। ये डेवलपमेंट होता कैसे है वो चीज हमको समझना है। देखो सबसे पहले क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है। एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला सेलुलर एंडोस्पर्म और दूसरा मेरे पास में क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे बनता है, इनके बीच में है ना क्या डिफरेंसेस है। पहले अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन हुआ था, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, डबल फर्टिलाइजेशन में वहां पे एक हुआ था क्या, ट्रिपल फ्यूजन। पहले तो सिंगैमी हुआ था और एक हुआ था हम लोग का ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना था, ट्रिपल फ्यूजन से बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना था, ये बना था, आप देख सकते हो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना है, ठीक है। और ये अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो डेवलप होकर क्या बना देगा, इस तरीके से एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ऐसे समझना है हम लोग को। देखो ये रहा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और ये उसका न्यूक्लियस है जिसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का न्यूक्लियस PEC का न्यूक्लियस PEN, ठीक है ना। अब क्या होगा, अभी ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में क्या होगा, यहाँ पे लगातार रिपीटेडली माइटोसिस होगा, नॉर्मल माइटोसिस होगा, समझ में आ रहा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में नॉर्मल माइटोसिस होके रिपीटेडली क्या बनेगा, इस तरह से एक टिश्यू बन जाएगा जिसमें क्या होगा, जिसमें खूब सारा सेल होगा, बहुत सारा सेल होगा। और इन सेल में क्या भरा हुआ है, इन सेल में न्यूट्रिशंस है, इन सेल में खाना भरा हुआ है, रिजर्व फूड मटेरियल है। अभी हम लोग देखे ना एंडोस्पर्म में क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है, और वो फूड मटेरियल कहाँ भरा हुआ है, इसी सेल के अंदर भरा हुआ है। एंडोस्पर्म टिश्यू के जो सेल्स है याद रखना इनमें भरा हुआ है, ठीक है, जो कि कैसा है, ये ट्रिप्लॉइड है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो सेलुलर एंडोस्पर्म है, यहाँ पे शुरू से स्टार्टिंग से क्या है, देखो सेल प्रेजेंट है, स्टार्टिंग से ही सेल प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड किया, और न्यूक्लियस डिवाइड करके जब दो न्यूक्लियस बना उसके बाद क्या हो गया, इमीडिएटली वॉल बन गया, यानी वहाँ पे सेल बन गया। यानी यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेल जो है वो स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही प्रेजेंट है, किसमें, सेलुलर एंडोस्पर्म में, आरबासन में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म है, ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म है, इसका एग्जांपल क्या होगा, आप लोग नारियल खाते हो, है ना, कोकोनट खाते हो, जो कोकोनट हम खाते हैं व्हाइट एडिबल पार्ट, व्हाइट एडिबल पार्ट जो व्हाइट कर्नल होता है, याद रखना व्हाइट कर्नल जो है, याद रखना वो क्या है हम लोग का, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। वो सेलुलर एंडोस्पर्म ही है, वो ऐसा ही बनता है,
कैसे बन रहा है, देखो लिखा हुआ है वाइट कर्नल, जो कोकोनट का वाइट कर्नल होता है, याद रखना वो किसका एग्जांपल है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। वो कुछ इस तरीके से ही बनता है, पीसी में लगातार माइटोसिस डिवीजन होकर के इस तरह से क्या बनेगा, खूब सारे सेल बनेगा, एक टिश्यू बनेगा जिसमें बहुत सारे सेल होगा और उन सारे सेल में क्या है, खाना रिजर्व है ना, फूड रिजर्व है। आया बात में? तो ये रहा हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। और दूसरा एक टाइप है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये कैसे बनता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, देखो आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो एंडोस्पर्म है वो ऐसे नहीं बनता है, ज़्यादातर जो एंडोस्पर्म है वो ऐसे नहीं बनता है। मोस्टली ज़्यादातर एंडोस्पर्म जो याद रखना वो ऐसे बनता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। आठ बात में तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर ज़्यादातर एंडोस्पर्म ऐसे बनता है तो ये कैसा होगा, ये मोर कॉमन होगा। मोर कॉमनली एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बन रहा है। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से जो एंडोस्पर्म बनेगा है ना, उन्हें हम क्या बोल देंगे, वो जो स्टेज होगा जिसमें खूब सारा न्यूक्लियस होगा है ना, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें क्या हो रहा है, देखो लिखा हुआ है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स नोन एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये कैसा है, मोर कॉमन है। अब ध्यान से सुनना ये कैसे बन रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है इसमें क्या डिफरेंस है, ये फ्री न्यूक्लियर का क्या मतलब है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन का क्या मतलब। देखो फ्री न्यूक्लियर डिविजन का मतलब होता है जैसे मान लो ये सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यहाँ पे भी होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। तो पीसी के यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के पीईएन में रिपीटेडली माइटोसिस होके क्या बनेगा, खूब सारा ढेर सारा न्यूक्लियस बनेगा, मतलब लगातार न्यूक्लियर डिविजन हो रहा है। समझ में आ रहा, एक न्यूक्लियस डिवाइड किया 2 बना, फिर वो जो 2 बना फिर वो फर्दर डिवाइड किया 4 बना। इस तरह से लगातार रिपीटेडली न्यूक्लियर डिवीजन से क्या बनेगा, खूब सारा ढेर सारा न्यूक्लियाई बन जाएगा, ढेर सारा फ्री न्यूक्लियाई बन जाएगा। हर बात में समझ आ रहा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस जब डिवाइड कर रहा है और एक न्यूक्लियस डिवाइड कर 2 बनाया तो इमीडिएटली वॉल नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल पहले से प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रहा, यहाँ पे न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है लेकिन हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, याद रखना, हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इमीडिएटली वॉल नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे शुरू से सेल प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली सेल वॉल नहीं बन रहा है, जिसके कारण से क्या होगा, एक सेल के अंदर में एक ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाएगा कि जिसके अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएगा एक सेल के अंदर में, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट सेम ही आने वाला है। अल्टीमेटली याद रखना, ये भी क्या बना लेगा, ये भी सेलुलर ही बना लेगा, ये भी सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आठ बात समझ में, हम क्या बोले आपको समझ में आया। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लगातार रिपीटेडली नॉर्मल माइटोसिस होकर देखो यहाँ पे क्या बन गया, इस तरह से सेलुलर एंडोस्पर्म बना, यानी यहाँ पे शुरू से सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं है। देखो आप यहाँ पे बीच में क्या है, फ्री न्यूक्लियाई वाला स्टेज आ रहा है, बस इतना ही का फर्क है। लेकिन एक टाइम के बाद ये भी क्या बना लेगा, ये भी सेलुलर बना लेगा। कैसे बनाएगा, बस वही बात, जब बहुत सारा न्यूक्लियाई बन जाएगा, जब फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स कंप्लीट हो जाएगा, जब बहुत सारा फ्री न्यूक्लियाई बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सेलुलर बन जाएगा। ठीक है, बस इतने ही का डिफरेंस है। तो ये ज़्यादा कॉमन होता है, ये लेस कॉमन होता है। ठीक है ना। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे इस बात को, नॉट इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्म, यहाँ पे इमीडिएटली सेल वॉल नहीं बन रहा है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। कोकोनट वाटर जो है याद रखना, वो फ्री न्यूक्लिएट डिवीजन से ही बनता है। कोकोनट वाटर, आप लोग डाब पानी पीते हो, है ना, टेंडर कोकोनट, है ना, जो टेंडर कोकोनट होता है, याद रखना, डाब पानी जो हम लोग पीते हैं, याद रखना डाब पानी जो है, याद रखना, वो क्या है, जो ग्रीन कोकोनट है पानी है ना उसका, वो फ्री न्यूक्लियाई है, उसमें क्या है, प्रेजेंट है फ्री न्यूक्लियाई, जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है। समझ में आ रहा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, जो कोकोनट वाटर है वो कैसे बना है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से ही बनता है, वहाँ पे खूब सारा न्यूक्लियाई होगा। क्लियर, बात समझ में है। तो कोकोनट वाटर किसका एग्जांपल हो गया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल हो गया। कोकोनट वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे जो व्हाइट कर्नल कोकोनट का है वो किसका एग्जांपल है, सेलुलर एंडोस्पर्म का। ये क्वेश्चन आता है नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नीट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है इन कॉमनली क्या हो रहा है, जो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है, मोस्ट कॉमन जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो कुछ कैसे हो रहा है, वो देखो कैसे हो रहा है, पीईएन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें माइटोसिस होगा रिपीटेडली, और क्या बनेगा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन,
यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि PEC का जो PEN है वो किसके अंडर जा रहा है, किसके अंडर को जा रहा है, न्यूक्लियर डिविजन के अंडर जा रहा है। और ये न्यूक्लियस खूब सारा न्यूक्लियस बनाएगा, खूब सारा क्या बनाएगा, सक्सेसिवली डिवाइड करके। सक्सेसिवली का मतलब एक के बाद एक न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, बार बार न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है एक बार डिवीजन हुआ, उसके बाद फिर डिवीजन हुआ, एक के बाद एक न्यूक्लियर डिवीजन हो करके सक्सेसिवली क्या बनेगा, न्यूक्लियर डिवीजन से बहुत सारा फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएगा। देख रहे हो ये फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरीके से खूब सारा न्यूक्लियाई बन जाएगा जिन्हें फ्री न्यूक्लियाई बोलेंगे। ये जो स्टेज बना, ये जो स्टेज बना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से क्या बना, ये जो हमारा स्टेज बना, याद रखना जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे फ्री न्यूक्लियाई है, इन्हें हम बोल देंगे कि दिस स्टेज इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई जो है याद रखना ये वेरी कर सकता है ग्रेटली, सब में अलग अलग हो सकता है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर बात किया है कि अगर बात करेंगे, देखो एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर ड्यू टू अ सेल वॉल फॉर्मेशन। और आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से जान के रखना है, ये जो एंडोस्पर्म जो सेलुलर बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ड्यू टू द सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब ये हुआ कि सेल वॉल बन जाने के बाद याद रखना ये कैसा हो जाएगा, ये जो अभी स्टेज है, ये जो फ्री न्यूक्लियाई वाला जो स्टेज है, फ्री न्यूक्लियाई है ना, समझ में आना, जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना, वो उसमें क्या है, खूब सारा न्यूक्लियाई है। लेकिन एक टाइम के बाद याद रखना वो भी क्या बन जाएगा, सेलुलर बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, क्योंकि जैसे ही वॉल बनेगा ड्यू टू वॉल फॉर्मेशन वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी सेल वॉल बनने की वजह से वो भी कैसा हो जाएगा, एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर हो जाएगा। ठीक है, आए बात समझ में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टेंडर कोकोनट होता है, टेंडर कोकोनट वाटर है ना, ये देखो ये डाब पानी है, टेंडर कोकोनट वाटर है, ये कैसा है, ये हम लोग का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कैसा है ये हम लोग का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब में ये जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो अलग अलग न्यूक्लियाई का बना हो सकता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो वेरी कर सकता है ग्रेटली। एनसीईआरटी ने ये टर्म्स को लिखा है, ठीक है ना, यानी सब में अलग अलग हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये कितने न्यूक्लियस का बना हुआ है, कितने न्यूक्लियाई का बना हुआ है, ये बना हुआ है 1000 ऑफ न्यूक्लियाई का। ध्यान रखना ये कितना न्यूक्लियाई का बना हुआ है, 1000 ऑफ न्यूक्लियाई का बना हुआ है। और इसके चारों तरफ देखो ये क्या है हम लोग का, इसके अंदर यहाँ पे देखो बीच में से पानी है, ये वाटर है, और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ देखो ये नारियल है ना, वाइट कर्नल, वाइट एडेबल कर्नल जिसको हम लोग खाते हैं, है ना। डाब पानी पीते हो ना, टेंडर कोकोनट वाटर पीते हो, ये जो टेंडर कोकोनट वाटर पीने के बाद अंदर में क्या रहता है, अंदर में पूरा वाइट पेरीफेरी में चारों तरफ से क्या होता है, वाइट कलर का है ना लेयर्स रहता है बिछा हुआ, है ना। स्पून से हम निकाल के क्या खाते हैं ना उसको, वो क्या है हम लोग का वाइट कर्नल ही तो, वही तो है हम लोग क्या सेलुलर एंडोस्पर्म। धीरे धीरे वो थिक हो जाता है। और बस में तो वो क्या कर रहा है, ये इस कोकोनट वाटर को है ना, टेंडर कोकोनट वाटर को इस चारों तरफ से देखो ऐसे सराउंड करके रखा हुआ है। क्लियर, समझ में आ रहा है, किस कौन सराउंड करके रखा हुआ है, वाइट कर्नल। ठीक है, क्लियर बात समझ में, देखो लिखो एंड द सराउंडिंग द वाइट कर्नल इज दी सेलुलर एंडोस्पर्म।